दोस्तों, विनेश फोगाट को लेकर के मोदी सरकार के एक मंत्री ने सदन में एक ऐसी बात बोली जिसे आप सुनेंगे तो आप जहां पर भी होंगे आप भी उस मंत्री पर दहाड़ पड़ेंगे। ठीक उसी बात को सुनकर लोकसभा के भीतर चंद्रशेखर उर्फ रावण भी इस तरीके से दहाड़े कि सुनकर उस मंत्री की बोलती बंद हो गई। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, उस मंत्री का नाम है मनसुख मांडविया। ये भारत के खेल मंत्री हैं और पूरे देश में इस समय विनेश फोगाट का मामला चल रहा है, क्योंकि विनेश फोगाट को ओलंपिक खेलों में 100 ग्राम उनका जो वेट बढ़ा उसके चलते फाइनल से बाहर कर दिया गया। इसके चलते विनेश फोगाट उस मैच को खेलने से पहले ही बाहर हो गई और भारत की जो उम्मीदें थी विनेश फोगाट से वो चकनाचूर हो गई, टूट गई। इसी को लेकर के कई लोग जवाब मांग रहे थे, पूरा देश जवाब मांग रहा था और इस पर भारत देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज लोकसभा में बोल रहे थे। उन्होंने ऐसी बात बोली है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, आपके कानों को सुनने में पीड़ा होगी कि मोदी सरकार के एक मंत्री इस प्रकार की छोटी बात कह सकते हैं, इतनी गिरी हुई बात कह सकते हैं। वो एहसान जता रहे हैं। मनसुख मांडविया कह रहे हैं कि हमने विनेश फोगाट के लिए सरकार ने क्या किया है, उसे आप सुनेंगे तो ये कहेंगे कि एहसान जताने की क्या जरूरत है। सबसे पहले आप मनसुख मांडविया को सुनिए। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। आपने खेल मंत्री के बयान को सुन लिया। फिर क्या था, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की नगीना से जो सांसद हैं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, उनसे भी रहा नहीं गया और उन्होंने सदन में इसको लेकर के बाकायदा कहा कि मैं पर्सनली एक बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हरियाणा की बेटी जो इस देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड ला सकती थी, आखिर उसका वेट कैसे बढ़ गया, इसको लेकर के जवाब दिया जाए। खेल मंत्री से जब हमने इस संदर्भ में बात की तो कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि हरियाणा की इस बेटी के साथ मैंने भी जो है प्रोटेस्ट किया है। ऐसा लगा कि जैसे मेरे चाकू घुसेड़ दिया गया जब ये खबर मैंने सुनी कि वो ओलंपिक से बाहर हो गई है। हरियाणा को जो बजट आता है खेल के लिए वो भी कम आता है, इसको लेकर के सरकार जवाब दे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये एहसान जता रहे हैं क्या, कोई एहसान किया है क्या आपने जो है विनेश को लेकर के जो ऐसी बातें कर रहे हो। इसके साथ ही साथ अंत में ये भी कह दिया कि विनेश जब देश लौटे तो सदन में उसका सम्मान होना चाहिए। वो गोल्डन गर्ल है भारत देश की। आप जरा सुन लीजिए। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है इस देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर अब कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या खैरात दी क्या आपने कोई, खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई, इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है, वो गर्ल है, वो उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू। कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। आपने चंद्रशेखर आजाद को सुन लिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अंत में जो बात कही है, मुझे लगता है कि मोदी सरकार या मोदी जी इस बात के लिए शायद राजी नहीं होंगे, क्योंकि अगर विनेश फोगाट सदन में आ गई और सब लोग बैठे होंगे तो भाजपा के मंत्री और मोदी जी इस बात को पचा नहीं पाएंगे।
क्योंकि पूरा देश जानता है कि किस तरीके से विनेश फोगाट को सड़कों पर पुलिस के द्वारा घसीटा गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट से बात तक नहीं की थी। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर ने जो डिमांड की है सभापति महोदय से, आपको क्या लगता है कि वो डिमांड पूरी होगी? और क्या लगता है कि विनेश का सम्मान लोकसभा में होना चाहिए? और क्या इस पर सरकार की गलत नीतियों की वजह से या सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश गोल्ड से वंचित रह गया? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन विद थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।